आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आषाढ़ पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, इसका क्या महत्व है और गुरु का हमारे जीवन में क्या स्थान है, उससे संबंधित कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधु, आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन वेदों के रचयिता वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन शिष्य अपने गुरु की पूजा करते हैं तथा यथासंभव गुरु को भेंट देते हैं। किसी भी व्यक्ति के जीवन में गुरु का विशेष स्थान होता है। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार गुरु को भगवान से भी ऊंचा स्थान प्राप्त है। कबीर जी ने कितना सुंदर कहा है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो मिलाए। अर्थात कबीर जी कहते हैं, यदि मेरे सामने मेरे गुरु और साक्षात परमात्मा खड़े हों तो मैं पहले अपने गुरु के पैर छूऊंगा, क्योंकि मुझे परमात्मा तक पहुंचाने का रास्ता मेरे गुरु ने ही दिखाया है। गुरु के बिना मनुष्य का जीवन ऐसा होता है जैसे पतवार के बिना नाव। इसलिए यदि भगवान तक पहुंचना चाहते हैं तो जीवन में गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। आइए अब सुनते हैं गुरु से संबंधित एक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक संत और उनका एक शिष्य आकर ठहरा। वे संत गांव-गांव में घूमकर धर्म प्रचार का कार्य किया करते थे। धर्म प्रचार करते करते वे जब एक गांव में पहुंचे तो उन्होंने कुछ समय वहीं रुकने का निर्णय लिया। संत के कहने पर शिष्य ने गांव से बाहर एक छोटी सी कुटिया बनाई और वह वहीं निवास करने लगे। जब गांव वालों को पता चला कि गांव के बाहर एक संत आकर रुके हैं तो गांव वाले उनके पास आने लगे। वे उनके लिए भोजन पानी भी ले आते। संध्या के समय संत प्रवचन करते तो गांव वाले बड़े आनंद के साथ श्रवण करते। वे अपनी खुशी से संत के चरणों में कुछ दान दक्षिणा भी दे जाते। जब वहां रहते रहते कुछ समय हो गया तो एक दिन गुरु ने अपने शिष्य से कहा, अब हम यहाँ से दूसरे स्थान के लिए चलते हैं। यहाँ बहुत भगवत चर्चा हो गई। गुरु की बात सुन शिष्य ने कहा, गुरुजी, यह स्थान तो बहुत अच्छा है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, तीनों समय का भोजन दे जाते हैं, साथ में दान दक्षिणा भी बहुत आ जाती है। क्यों ना कुछ दिन और यहाँ रुका जाए, कुछ धन इकट्ठा कर लें, फिर चल पड़ेंगे। गुरु ने कहा, बेटा, हमें धन और वस्तुओं से क्या लेना देना। संग्रह हमेशा कष्ट देता है और त्याग खुशी, इसलिए हमें त्याग के रास्ते पर चलना है। शिष्य को गुरु की बात माननी पड़ी और कुटिया में जो कुछ था उसे ज्यों का त्यों छोड़ना पड़ा। परंतु जैसे ही चलने का समय आया, शिष्य ने कुछ सिक्के गुरु से चोरी अपनी झोली में छिपा लिए और चल पड़ा गुरु के पीछे पीछे। अब उन्हें दूसरे गांव जाना था और दूसरे गांव तक पहुंचने के लिए नदी को पार करना पड़ता था। वे दोनों गुरु शिष्य नदी किनारे पहुंचे। वहां एक मल्लाह अपनी नाव लेकर खड़ा था।
शिष्य ने मल्लाह से कहा, हमें दूसरे गांव जाना है, हमें अपनी नाव से नदी पार करवा दो। नाव वाले ने कहा, वैसे तो मैं नदी पार करवाने के प्रति व्यक्ति 2 रुपए लेता हूँ, पर आप लोग साधु महात्मा हो, इसलिए 1-1 रुपया दे देना। अब शिष्य अपने गुरु की तरफ देखने लगा। गुरु के पास पैसे थे नहीं और वह अपने सिक्के निकाल नहीं सकता था, क्योंकि गुरु से चोरी लाया था। अब संत तो नदी किनारे स्थित एक पेड़ के नीचे आसन लगाकर बैठ गए। सोचा, अगर कोई भक्त आ जाएगा तो वह दक्षिणा दे नदी पार करवा देगा, या फिर इस नाव वाले के मन में दया आ गई तो ये बिना पैसों के हमें ले जाएगा। ऐसा करते करते शाम हो गई। न कोई भक्त आया और ना ही नाव वाला बिना पैसे के नदी पार करवाने को राजी हुआ। जैसे जैसे रात बढ़ने लगी तो नाव वाले ने शिष्य से कहा, यहाँ पर रात रुकना खतरे से खाली नहीं है। अच्छा होगा या तो आप नदी पार कर अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं, या फिर जहां से आए हैं वहां वापस चले जाएं। शिष्य ने जैसे ही खतरे का नाम सुना, उसने अपनी झोली से 2 सिक्के निकाले और नाव वाले को दे दिए, और बदले में नाव वाले ने उनको दूसरे गांव पहुंचा दिया। नाव से उतरने के बाद गुरु ने शिष्य से कहा, मैंने तुम्हें मना किया था, फिर तुमने वहां से धन क्यों लिया? शिष्य बोला, गुरुजी, यदि वह सिक्के मेरी झोली में न होते तो हमारा जीवन कष्ट में पड़ जाता। गुरु ने मुस्कुरा कर कहा, पुत्र, जब तक वह सिक्के तुम्हारी झोली में थे तब तक हम कष्ट में थे। जैसे ही तुमने उन्हें बाहर निकाला, हमारा काम बन गया। इसलिए हे पुत्र, त्याग में ही सुख है। संग्रह करना मतलब दुखों को बुलावा देना। यह कहकर गुरु ने बाकी के सिक्के किसी गरीब को दिलवा दिए और आगे चले गए। इसलिए जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है, और गुरु की आज्ञा मानना उससे भी जरूरी। स्वयं भगवान राम और श्री कृष्ण गुरु की आज्ञा पर चले। जो पूर्ण रूप से अपने आप को सद्गुरु के प्रति समर्पित कर देता है, गुरु उसके जीवन को बदल देते हैं, क्योंकि जो ईश्वर नहीं कर सकता वह गुरु कर सकता है। क्योंकि ईश्वर भी प्राकृतिक के नियम से बंधे होते हैं, लेकिन सद्गुरु नहीं। बंधुओं, गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु की कृपा आप सबके जीवन पर हमेशा बरसती रहे। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।